नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हमारे समाज की जीती जागती देवी का शहादत दिवस है। वो देवी जिसने अन्याय के खिलाफ वो जंग लड़ी, शायद आज किसी महिला के नाम इतिहास में ऐसा नाम कोई दर्ज हो। जी हाँ साथियों, आज हमारे समाज की देवी फूलन देवी जी का शहादत दिवस है और इसी विषय में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं और श्रद्धांजलि कर देने चल रहे हैं फूलन देवी जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय भीम, जय पेरियार। डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा, रास्ते में आ रहे थे तो आपने देखा कि फूलन देवी जी के शहादत दिवस को मनाने के लिए एक पार्टी है जो उनकी जाति विशेष की पार्टी है, यानी फूलन देवी जी की जात से जुड़ी हुई निषाद पार्टी, वो उनकी शहादत को मनाने के लिए यात्रा निकाले है। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, निषाद पार्टी है संजय निषाद जी की जो है जी, और इनके बेटे हैं प्रवीण निषाद जी, और ये यात्रा निकाल रहे थे फूलन देवी जी की शहादत दिवस पे। जी, अच्छी बात है जी, निकालना भी चाहिए। वो हमारे समाज की क्या वीरांगना है जो है जी, जी, और उनको जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है, देनी भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या इनका यात्रा निकालना सही है? कितना सही है, यही सवाल था ना मेरा। हाँ, इसीलिए यात्रा वो निकाल रहे हैं, हाँ, जो उनकी हत्या करने वालों के साथ मिलकर सरकार में मलाई खा रहे हैं। मलाई खा रहे हैं। ये उतना ही जो है बड़ा झूठ है जितना बड़ा कि जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है जो है उसके जो प्रधान सेवक हैं उनका पढ़ा लिखा, उनका चाय बेचना, जी, ये उतना ही बड़ा जो झूठ है जितना कि उनका चाय बेचना जो झूठ है। जो क्या ये जो यात्रा निकाल रहे हैं और हत्यारों के साथ हैं? भाई, शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी जी की हत्या की थी दिल्ली में, ठीक है जी, और ये उत्तराखंड से जो है भाजपा ने इनको टिकट दिया था। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसको महापुरुष अपना मानते हैं जो है। हाँ, और आप उन्हीं के साथ जो है सत्ता में मलाई खा रहे हैं। कहाँ से आप उनके जो है हितैषी हो गए? जो है ये क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है समाज को? ये समाज को बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ही जो है निषाद समाज का जो है हित चाहते हैं। नहीं तो हित कहाँ हुआ इसमें? हत्यारों के साथ हित कैसे हो सकता है? लेकिन ये दिखाना यही चाह रहे हैं जो है। ये दिखाना यही चाह रहे हैं। असल में समस्या क्या है? ये जाति की राजनीति जो शुरू हो गई ना, जाति विशेष की, तो ये वही है जो है। लेकिन जाति विशेष की राजनीति भी हो, हाँ, तो हम अपनी जाति के हत्यारों के साथ सरकार में नहीं चला सकते जो है। हाँ, तो ये दोहरा मानदंड क्यों बनाते हैं? ये लोग जो है मलाई खाने वाले आदमी हैं। जहाँ पे मलाई मिलेगी वहाँ पे तो इसका मतलब तो साफ सिद्ध होता है, इसका मतलब तो साफ सिद्ध होता है हाँ कि वो हितैषी नहीं है। बकरी को पकड़ के लेके जाएंगे, हाँ, शेर को खिलाएंगे। हाँ, अब बस वही है। हाँ भाई, बस वही है, सीधी सी बात है। हमारे समाज का हत्यारा है शेर सिंह, हाँ वो है ना? है। और हम अपने समाज को ले जाके उसी को गिफ्ट कर रहे हैं कि लो गिफ्ट कर रहे हैं कि लो हमें, मतलब ये वो वैसा है कि जैसे कि नदी के एक ही घाट पे शेर को भी पानी पिलाएं या बकरी को भी पानी पिलाएं। क्या संभव है ये? हाँ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और वो भी एक मानव, एक भक्षक है। एक भक्षक है और दूसरा जो है भक्षक नहीं है। हाँ, भोजन है दूसरा, तो भोजन है। हाँ, शेर के लिए तो भोजन है ना वो बकरी जो भोजन है। हाँ, तो भाई शेर का जो स्वभाव है जो है वो मार के खाना है। देखिए, स्वभाव ये है कि वो मार के खाएगी, और तो शेर अपने स्वभाव के विपरीत जो है काम नहीं करता जो है। बिल्कुल। तो साथियों, ये हमारे समाज के कुछ जो जिसे बोलेंगे कि चमचे, गद्दार, या पुरानी भाषा में कहते हैं तो जिसको विभीषण कहा गया, जबकि विभीषण का मतलब कुछ और था, है ना? तो विभीषण भी कहा जाता है
ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए जो दोहरा मानदंड अपनाते हैं। और डॉक्टर साहब, फूलन जी को कानून की नज़र से उन्होंने सरेंडर किया था, बिल्कुल सरेंडर किया था, है ना, यानी कानून को उन्होंने समर्पित कर दिया था, कि आप मुझे जो सजा दे रहे हो मुझे कबूल है, हाँ, है ना, अब मैं ये कार्य छोड़ती हूँ, ठीक है ना। लेकिन आज पूरा का पूरा जो जिसे बोलते हैं शोषक समाज, जिसने सब दिन शोषण किया हमारा, हाँ, जिन्होंने फूलन देवी का भी शोषण किया, वो आज भी फूलन देवी को उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से आज हमारा समाज उनको वीरांगना देख रहा है। लेकिन वो वीरांगना नहीं समझ रहे। क्यों भाई? उनकी नज़र में महिला कैसी भी हो, वो प्रताड़ना की अधिकारी है, शूद्र गंवार ढोल पशुनारी, जो भी कह शिक्षा के अधिकारी जी। हाँ, शिक्षा नहीं, ताड़ना ना, हाँ, नहीं, अब भाई अब शिक्षा हो गया, शिक्षा ही हो गया हो, हाँ, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे इन लोगों ने नारियों के लिए स्कूल खुलवा दिए हैं, शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, तो साफ साफ समझ में आता है। ताड़ना के केंद्र को खुलवा दिया है, बिल्कुल। तो वो नारी को इस नज़र से ही देखते हैं, चाहे वो नारी कैसी भी हो, उसको इससे नहीं मतलब जो है कि रंग रूप कैसा है कैसा नहीं है, वो नारी को एक ही नजरिए से देखते हैं। अच्छा, आप तो उनके घर गए हो? हाँ, हम उनके घर भी गए। कितना बीहड़ इलाका है, कितना बीहड़, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सोचिए, कम से कम 25 फीट गहरी नदी है वो। अरे ज्यादा है, ज्यादा होगी, हाँ ज्यादा। उस नदी को वो लोग मतलब तैर कर पार करते थे, हाँ, एक महिला होगी, हाँ, इस जो जांबाज, मतलब जो उनके अंदर ये वीरता कूट कूट कर भरी थी, आज मतलब यूं करें, मैं नाम ही ले रहा हूं, बोल रहा हूं तो रोमांच आ रहा है। वीरता नहीं, शोषक के शोषित, मतलब क्या उसे कहते हैं, शोषक नहीं, हम तो वो तो शोषक ही हैं, हाँ, उनके शोषण से जो है, हाँ, हम इतना वो हो गए, पीड़ित हो गई थी वो, हाँ, कि एक शक्ति आ जाती है अंदर जो है ना, यानी तो वो उस टाइप की शक्ति आ गई, प्रतिशोध की भावना। भाई अब जैसे हम ही हैं, हमको एक हद तक आप दबाइए, कब तक दबाएंगे? एक न एक समय ऐसा आएगा जब मैं बाउंस बैक जो करूंगा जो है, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग एक लिमिट तक ही तो दबेगी जी, लेकिन उसके बाद तो वो बाउंस बैक करेगी ना जो, बिल्कुल। तो बस ये ऐसे ही था जो है। यानी सोचिए, जो शोषक थे, एक नहीं कई, पूरा सामंतवादी ब्राह्मणवादी समाज था, 20-22 लोग थे जिन्होंने उनके साथ हाँ बलात्कार किया, काम किया। सोचिए, हाँ बिल्कुल, और एक बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध किया, और उसके बाद भी वो जब प्रतिशोध ले रही है तो उसको कह रहे हैं कि वो अन्याय कर रही है, और इनका बलात्कार न्याय था, अन्याय था। यही तो, ये असल में क्या है कि इन लोगों ने जो है समाज को गुलाम बना लिया था उस समय तक जो है ना। संविधान के लागू होने के बाद भी उस समय क्या स्थिति थी, ये स्थिति देख लीजिए, संविधान के लागू होने के बाद की स्थिति है ना। तब सामंतियों का रेप, सामंतियों द्वारा किया गया रेप वो न्याय है, और हमारे द्वारा किया गया न्याय जो है वो अपराध है, डकैत। हाँ, सोचिए, दस्यु सुंदरी, हाँ, दस्यु सुंदरी, हाँ, नहीं, दस्यु सुंदरी तो हमारी लिखा पढ़ी भाषा लिखा पढ़ी, हाँ, बैंडिट क्वीन, हाँ, बैंडिट क्वीन पिक्चर बनी थी, वो आया दस्यु सुंदरी, तो मतलब वाकई ही उनके अंदर वो काबिलियत थी। हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं, इससे ज्यादा हाँ, उनके साथ अपराध हुए होंगे, लेकिन वो मुखर नहीं हो पाई। भाई मुखर क्यों नहीं हो पाई जो है, उनको बता दिया गया जो है कि ये तुम्हारे पुनर्जन्म के कर्मों का फल है। हाँ, ये आपके धर्म में है, ऐसा भी तो होता है। हाँ, ये हिंदू धर्म में है। हाँ, ये जो आप कर रहे हैं ये आपके पुनर्जन्म के कर्मों का फल है। बिल्कुल, यानी कि हमने जो किया जो है वो भी हमारे पुनर्जन्म के कर्मों का। अच्छा, फूलन जी पे हुए अपराध को आप किस नज़र से देखते हैं? ये रेयरेस्ट एंड रेयर केस, मतलब कि रेयरेस्ट एंड रेयर केस, बहुत बरसों में एक आध बार,
जैसे कि क्या? हाँ बताइए। इसके बाद फिर एक निर्भया हुआ था जो है दिल्ली में, उसके बाद तो फिर एक कलकत्ता हो गया। बस यही इनके था। साथ जिन सामंतियों ने ऐसा किया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब उनके बारे में बात करना जो है जुबान गंदी करना है। मतलब उनके किए की सजा उनको उनके मिली? किए की सजा उनको मिली कहाँ? हम्म। उनके किए की सजा उनको मिली कहाँ? नहीं, फूलन जी ने उनके पिछवाड़े पे दिया था। नहीं नहीं, वो अच्छा उनके किए की सजा, हाँ हम सोचे कि जो हत्या उन्होंने की उसकी सजा। नहीं 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 नहीं। नहीं, वो तो जो दिया वो तो बहुत काबिले तारीफ है जो है। मेरे नज़र में तो सभी को ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने, मैं अभी पढ़ रहा था सवेरे, एक उनका भाषण था जो है, मैं उनका भाषण बता देता हूँ आपको, जो उन्होंने पटना में एकलव्य सेना की रैली में दिया था उन्होंने। अच्छा। मैं गरीब हूं और गरीबों के ऊपर किस तरह अत्याचार किया जाता है मैंने इसे नजदीक से देखा है। बिल्कुल। नारी पर अत्याचार होगा तो महाभारत जारी रहेगा। और आज अगर कोई एक चांटा मारता हो तो उसे उलटकर 2 चांटा मारना चाहिए, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो जो है। वाह। ये एकलव्य सेना की रैली में पटना में इन्होंने दिया था फूलन देवी ने जो है। नारी पर जो जुल्म होता है उस जुल्म को इन्होंने बड़े करीब से देखा था डॉक्टर साहब। भाई करीब से गया, खुद के ऊपर तो भोगी वही ना, भुक्त भोगी वही थी। और इस तरह की जाहिलियत निश्चित तौर पर उस समाज ने किया डॉक्टर साहब। भाई अभी भी कर रहा है। हाँ, अभी भी कर रहा है, लेकिन उस समाज ने किया, हाँ, जिसने कहा भारत माता है। हाँ भारत माता, हाँ माता है भारत, हम माता है, जबकि पिता भारत सब जो है वो स्त्रीलिंग है ही नहीं। वो स्त्रीलिंग है ही नहीं, वो तो पिता है जो है, पिता है। इन्होंने इस देश को माता कहा। और इस देश में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की को क्या किया? भाई आप अभी भी देख लीजिए, दुर्गा पूजा होता है, यही सवाल है डॉक्टर साहब। पंडाल के बाहर, मतलब कि पंडाल में आप देवी को साड़ी पहना रहे हैं, हाँ। अब पंडाल के बाहर उसकी साड़ी उतार रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल ये यही किस है। टाइप का जो आपका जो है न्याय है? ये कौन सा देश है डॉक्टर साहब? देवी भी कहता है और देवी के कपड़े भी उतारता है। कैसा समाज है ये? क्या पाकिस्तान में कोई देवी है? पूरे विश्व में भारत को छोड़ के और कहीं देवी नहीं कहीं है ना, कहीं नहीं देवी है। तो क्या इस देश में रेप या बलात्कार कैसी घटना होनी चाहिए? भाई होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बहुत कुछ तो बात छोड़ दीजिए, हाँ, लेकिन जहां देवी है, हाँ वहां तो नहीं होना चाहिए, वहां तो नहीं होना चाहिए। अब हमें, अब आप ये बताओ जो है, अब फिर वही जो भक्तों को चूना लग जाएगा जो है, जब इनके ऋषि मुनि जो है जब एक काम किए हैं, है ना जी, द्रोणाचार्य और ये तमाम जो ऋषि मुनि हैं, जब लड़कियों को देख करके मोहित हो गए, तो फिर ये लोग उन्हीं को तो मानते हैं। तो ये लोग उन्हीं ऋषि मुनियों की तो बात मानते हैं। नहीं, बात मानते हाँ। हैं। कौन से ऋषि मुनि ने किस देवी के साथ गलत किया? हैं? नहीं किया ना भाई। जो उन्होंने संबंध बनाया, हाँ, है ना, उस समय समाज, मतलब यूं कहिए कि मान लेता हूं मैं कि उस दौर में था कि विवाह प्रथा नहीं थी, तो जो जा रहा है उसी को पकड़ लिया हो, जो जा रहा है पकड़ लिया हो, है ना। अरे वो चल रहा अरे भाई, था। उसी समय तो कहा गया यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, ये कहा तो उसी समय का गया है। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब दूसरा है जो है। कभी आपको इस पर भी वीडियो जब बनाएंगे तो बताया जाएगा। बिल्कुल हाँ, बनाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, देवी कहने के बाद उसके कपड़े नहीं उतारना चाहिए फिलहाल तो। देवी कहने के बाद हाँ, पूरे देश में ऐसी घटना तो नहीं होनी चाहिए। हम अखबार में पढ़ें पाकिस्तान में रेप हुआ, है ना, तब कहें कि देखो ये हमारा भारत है, हमारे यहाँ दुर्गा हैं, शारदा हैं, सरस्वती हैं, कहीं हो रहा है, देखो पाकिस्तानियों। हाँ, दुर्गा के पंडाल के बाहर जो रेप होता है, दुर्गा कुछ कर नहीं पाती, ऐसे खड़ी रहती है जो है। उनका कोई दोष नहीं है।
ऐसे कहा। देवी दुर्गा का डॉक्टर साहब कोई दोष नहीं है। जानते हैं क्यों? वो तो वो पैदा ही की गई थी, मूर्ति है, महिषासुर को मारने के लिए। वो मूर्ति है, वो मूर्ति है, और मूर्ति कभी किसी की रक्षा नहीं कर सकती नहीं है। कर सकती। तो हम उसको नहीं मानते। मूर्ति को बनाने वाला जो कह रहा है कि उनमें सजीवता है, वो रक्षा करने आएंगी, वो दलाल गलत बता रहा है। दलाल तो है ये भाई, है ना? मीडिएटर, दलाल, कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कह लें। तो डॉक्टर साहब, फूलन जी के साथ इस देश ने देवी कहते हुए जो गलत काम किया है, ये भारत के माथे पर कलंक लगाने का काम किया है। देखिए, कलंक तो लगाने का काम किया, लेकिन जिसको ये लोग जो है यदमुल्ला कहते हैं, जिसको ये लोग यदमुल्ला कहते हैं, उसी ने, और यही निषाद पार्टी वाले कहते हैं, उसी ने जो है फूलन देवी को सांसद बनाया 2 बार। बिल्कुल, मिर्जापुर से, एक 1996 में, एक 1999 में। बिल्कुल बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी ने बनाया जो है। मुलायम सिंह यादव ने फूलन जी के लिए वो काम किया है कि शायद ही कोई पुरुष किसी महिला के लिए कर सकता है। सारे केस वापस नेताजी ने वापस लिए थे। तो ये काम तो नेताजी ने बहुत किया था। बहुत महान किया भाई। तो हम उनके आज इस कृत्य को, क्योंकि दोनों लोग नहीं हैं, इस कृत्य को बारंबार नतमस्तक होते हैं फूलन जी पे भी, कि उन्होंने भी न्याय के लिए जो हथियार उठाया वह हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और नेताजी ने जो किया वो तो खैर भाई, वो तो उसकी तो बात ही छोड़ दी, बिल्कुल एकदम चरण वंदनीय है। यूं नहीं कि वो योगी की तरह अपने ही मुकदमे वापस ले लिए, ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया, एक नारी को न्याय दिलाने का काम किया। तो डॉक्टर साहब, हाँ, मैं अपनी बात यहीं रखूंगा कि आज फूलन जी को विनम्र श्रद्धांजलि, वंदन, चरण वंदन, नमन। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ से भी, पूरे अखंड भारत मिशन की टीम से जो है फूलन देवी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और उनको श्रद्धांजलि असली जब होगी, जब उनका एक भाषण जो है, जो उन्होंने 2001 में दिया था ऊंची जातियों के खिलाफ, जो है सामंत शाही लोग पैसे वाले होते हैं, ऊंची जात के लोग जो जात पात को मानते हैं, हम जैसे गरीबों को, दलितों को, दबे कुचलों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उन लोगों को मैंने बताया कि मैं इंसान हूं, अगर तुम हमें मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। ये 2001 में उन्होंने दुबई में भाषण दिया था जो है। जी, बहुत बढ़िया। तो इसी भाषण के साथ फूलन देवी जी को अखंड भारत मिशन की टीम से, अखंड भारत में मिशन की पूरे टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। जय भीम, जय पेरियार।